Okay guys, good evening everyone. Ravi, Maitri, Bhavya, Rajvardhan, welcome back guys. Good evening. Okay, just wait for 2 minutes. Let's everybody join, then we start. Okay, Antriksh, good evening. Viraj, good evening. ये किसी ने क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के? विराज, गुड इवनिंग. Any problems, any doubts anyone facing? Okay, चलो. Let's see, it's not a very difficult exercise. It's an easy one, but थोड़ा सा आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा घर पे. Right, let's go ahead with the next question. Other people can keep on joining. I'm showing the questions, presenting the questions. Just give me a moment. हाँ, पूछो. स्टेटमेंट मैं लिख के दिखा दूं आज क्वेश्चंस में स्टेटमेंट, है ना? व्हाट आई विल डू इज, आज हम करेंगे. अरे कार्तिक सर, गुड यू जॉइंड. मैं ना स्टेटमेंट आज जो क्वेश्चन करूंगा वो लिख के दिखाऊंगा तुम लोगों को. मेरे को 1 मिनट पहले मैं रीपोस्ट करता हूँ क्वेश्चंस. गुड इवनिंग कार्तिक. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. वो भी इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है. लेट्स डू दिस. ओके, सार्थक इज आल्सो जॉइन. गुड सार्थक. Just let me repost those questions once more so that I can find it on. Right. Okay, Satvik, good evening. I think दोबारा से रिपोस्ट करने पड़ेंगे, वो डिलीट हो गए शायद. नहीं, give me a moment please. Revision group media. किसी के पास है ग्रुप में क्या वो क्वेश्चंस जो मैंने एग्जांपल्स वगैरह किए थे? अच्छा, कार्तिक का मैसेज आया था, मुझे लगा कार्तिक का मैसेज है. Just 1 minute. I have to scan it again. Yeah, I think I got it. Yes. Anyway, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, बट I'll present it. Yes, that's PDF में है. चलो दोस्तों, पेन पेपर निकाल लो और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ. ओके. हाँ, ये हमने कर लिया था. ये वाला था इलेक्ट्रिशियन वाला, जो पोल के नीचे 1.3 मीटर तक जा रही है, वो जो लेडी इलेक्ट्रिशियन. हाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था. चलो, हाँ, शायद थोड़ा सा रह गया. करो फटाफट, खत्म करो इसको. पूछो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वेरी इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी. बंदे की हाइट बाद में ऐड हो जाएगी ओवरऑल. मैंने डायग्राम बना के दिखाया तुम लोगों को. देखो, डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो. ये देखो, ये डायग्राम था जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि ये बंदे की हाइट, ये भी कर दिया था शायद. नहीं, ये कर दिया है. नहीं, ये नहीं किया है शायद. नहीं, चलो ठीक है. डायग्राम बना के दिखाओ पहले. आई थिंक आई विल शो यू द डायग्राम. देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा बिगिन हो जाएगा ना, तुम लोग का थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे. तो पहले क्वेश्चन में बैठ जाओगे
तुम्हारा मूड खराब होएगा, क्वेश्चन अच्छे करने का वो नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी। ओके, एग्जाम्पल 3 कहता है एक बंदे की हाइट दे दी इसने पहले, और वो बंदा है 1.5 मीटर टॉल, और जहां से वो देख रहा है एक बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, चिमनी के टॉप है, ये बंदा एक चिमनी को देख रहा है, चिमनी का डिस्टेंस दे दिया यहाँ से, चिमनी का डिस्टेंस कितना दिया है, चिमनी का डिस्टेंस दिया 28.5 मीटर, सो दिस इज 28.5 मीटर, एंड ये चिमनी है, ऐसे चिमनी है, इस बंदे से 28.5 मीटर है, लेकिन इस बंदे की हाइट यहाँ से, ये यहाँ से देख रहा है, इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, मैं तुम्हें बता दिया था कि आप ए बी निकाल लो, बस ए बी निकालना आसान है क्योंकि अपने को एडजेसेंट दे रखा है, अपोजिट चाहिए अपने को, तो अपन सीधा क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 1045 लगाएंगे सीधा, और जो भी ए बी आएगा उसके अंदर ये जोड़ देंगे, ये कितना है 1.5 मीटर, बस निकालो यार मेरे को, जस्ट टेल मी व्हाट इज एडी। हाय प्रथम, गुड इवनिंग। कॉर्ड भी लगा लो, अरे यार लगाने को तो कुछ भी लगा लो, ठीक है, कॉर्ड लगा लो, बट ये कॉर्ड से उल्टा पड़ जाएगा ना, 10 से तो सीधा हो जाएगा, 10 से तो सीधा हो जाएगा, 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी कितना हो जाएगा, हमें ए बी तो चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू 1045, 1045 सबको पता है क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार गाइस, आंसर दो मेरे को जल्दी से, जिसको नहीं समझ में आ रहा रवि, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आस्क मी, देन आई विल टेल, डन इट, बहुत इजी है तो क्वेश्चन, करो 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 करो, ऑलराइट, फोटो खींच के भेज दे जल्दी से, ग्रुप में डाल दे मेरे को फोटो। हाँ मैत्री, शुड आई हेल्प, और हो जाएगा, आंसर डालो सबसे पहले, जिनका हो गया, क्या हो गया तेरा, तो ऐसा क्यों रहता है, तो बिल्कुल गरीब टाइप का, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज नहीं होते, इम्पावरिस्ट कंट्रीज, इम्पावरिस्ट, पॉवर्टी रिडन है, इतना बुरा हाल रहता तेरा, बैटरी चार्ज कर लिया कर यार, okay, send me the answer, all those were done, all those were done, send me the answer. ओके, चैट बॉक्स में भी लिख दो, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, कार्तिक सिरोही, हो गया क्वेश्चन, हाँ भाई इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैत्री मैं तो कर दिया इधर तो यार पूरा, 1045 की वैल्यू क्या होती है कार्तिक, 1045 की क्या कार्तिक, भैया जब तक लर्न नहीं करोगे तो तुमसे नहीं होंगे यार, 10 दिन तो हो गए यार करते करते यार, कार्तिक कब करेगा यार, शादी के बाद करने का कोई फायदा नहीं है, जिस बंदे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढंग से याद नहीं, उसकी शादी अच्छी लड़की से नहीं होती, बता रहा हूँ मैं तेरे को, इतना आसान तो था सब कुछ, तो इतनी बार रिपीट कराया तुम्हें, कौन होता है, ओके राइट,
So let me just finish off this question. So we want to find out the height of AB. So BC is 28.5 and 1045 is 1. AB is also इतना ही, दोनों AB की भी यही हाइट है 28.5 मीटर, लेकिन चिमनी तो नीचे से ऊपर तक है ना, तो चिमनी हाइट इज इक्वल टू AB plus BD, that is to say 28.5 plus 1.5 is equal to 30 meter. This is your answer, sir. I think it was a very easy question, very easy. Direct था, direct बोलते हैं questions को. Okay. Yeah, Karthik, understood. Rajvardhan, अर्जुन का आंसर आ गया. राजवर्धन नहीं, ये 28 कैसे आया लोगों का यार? How people are getting 28? भाई देखो यार, वो तो निकाल लिया, उसके बाद इसको हाइट को कर लो. चलो, हाँ, सॉरी, AB का हाइट कितने निकाला? प्रथम क्या? हाँ तो करना चाहिए था तब तो. वैसे जब तुम्हें मैंने डायग्राम भी बना के दिखा दिया ऐसे करके, फिर तो कोई डाउट ही मत करो यार. 30 तो ठीक है, 30 मीटर ठीक है. मैं तो खुद ही बोला, मैंने करके दिखा तो दिया 30 मीटर यहाँ पे. ये तेरा आंसर. अच्छा मुझे बताओ गाइस, हर एक क्वेश्चन के बाद मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि तुम समझ आ रहा है कि नहीं. और कार्तिक यार ऐसा मत करो यार प्लीज. टोटल मिला के साले 8-10 रेशो है यार. एक बार साइन का याद हो जाएगा, बाकी सब याद हो जाएगा. थोड़ा एफर्ट लगा ले भाई. कार्तिक क्यों यार शर्मिंदा करा रहा मेरे को? मेरी भी बेइज्जती है ना, जब तुम्हें नहीं आएगा तो मेरी भी तो इंसल्ट है उसमें एक तरह से. ओके, सार्थक, ये क्वेश्चन अंडरस्टूड. गाइस मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाला, मुझे कंफर्म कर दो. कैन वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि नहीं? पूरा यस करें या नेक्स्ट? हाँ यस करो मेरे को, यस या नो, जो करना करो. नो करोगे तो फिर दोबारा समझाऊंगा जो पूछ दो. मैं देख रहा हूँ सबका आएगा तभी आगे चलूंगा. ओके, प्रथम ओके, रवि ओके, सात्विक, अंतरिक्ष, प्रथम राजवर्धन, विराज, कार्तिक, मैत्री, भव्या, सार्थक. आई थिंक एवरीबडी इज इन्वॉल्व. राइट गाइस, लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट नाउ मैं बार बार बोलता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेगा. देखते क्वेश्चन तुम्हें देखते लगेगा ये क्या महाभारत लिखी हुई है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है इसके अंदर डाला, कंस है, कौन दुर्योधन, ये तो समझ ही नहीं लग रहा. तो उसका अच्छा रास्ता यही है, जैसे जैसे पढ़ते जाओ डायग्राम बनाते जाओ एक एक सेंटेंस के बाद. डू दिस एग्जाम्पल 4. I will not help you now, but I want to show you the send me the answer. किस किस को आंसर भेजने में प्रॉब्लम है तो मेरे को वीडियो पे दिखाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा. I will see on video. Now I got to be very strict with you guys. ऐसे नहीं काम चलेगा, दिखाओ मेरे को. हाँ मैं क्वेश्चन देखूंगा सबसे, तभी आगे चलूंगा. बाकी लोगों को मैं दूसरे क्वेश्चन भेज देता हूँ, तुम लोग वो करते रहना. हाँ भैया करो. ओके, जिसको प्रॉब्लम आ रही मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा. करो सब लोग यार, कॉन्फिडेंस के साथ करो गुरु. मैं बता रहा हूँ तुम्हें इस तरह पढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं.
और तुम्हारे कंसर्न चाहने वाला, तुम लोगों के लिए केयर करने वाला बंदा ऐसा मुश्किल मिलेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, मुझे गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा भी आता है, बट आई केयर फॉर यू गाइस। और मेरे को बहुत खराब लगेगा कि तुम लोग ना सीखो और ऐसी तक तक आगे चलते रहो, टाइम पास करते हो। मुझे बहुत ही दुख होगा अगर ऐसा होगा। हो सकता है मेरे को अगर ऐसा खराब लगे तो मैं भगा भी दूं तो में से कुछ लोगों को जो नहीं एफर्ट पुट इन कर रहे। फ्लैग स्टाफ बोलते हैं जो फ्लैग के नीचे जो डंडा लगा होता है ना, झंडे के नीचे जो डंडा होता है, झंडे के डंडे को फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। हमारे आर्मी में ये वर्ड बहुत यूज होता है। जब आप ब्रिगेडियर बन जाते हो तो ब्रिगेडियर बनने के बाद आप जिस घर में रहते हो उसको फ्लैग स्टाफ हाउस बोलते हैं, जो बंगलो आपका होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा एक उस ब्रिगेड का जो कमांड आप कर रहे हो उसका झंडा लहराता है, तो वो फ्लैग पोल हमेशा वहाँ रहता है, इसलिए उसको फ्लैग स्टाफ हाउस बोलते हैं। और कुछ ब्रिगेडियर ऐसे होते हैं जो कमांड नहीं करते, जो स्टाफ में रहते हैं, स्टाफ अपॉइंटमेंट में, उनको नहीं मिलता फ्लैग स्टाफ हाउस, उन्हीं को मिलता है जो कमांडर होते हैं, कमांड करते हैं। ओके, चल टेल मी द स्टेटस। क्या सार्थक कहाँ पहुंचे, हो गया क्वेश्चन क्या कंप्लीट? ठीक है, करो करो, कोई नहीं, ठीक है चलो। अच्छा डायग्राम कंफर्म कर दो चलो मेरे को। सात्विक डायग्राम हो गया? सात्विक ओके, विराज का हो गया, प्रथम का हो गया डायग्राम, मैत्री डायग्राम बना? ओके ठीक है, वेट कर, फिर तो वेट कर तो भी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन जिसका हो गया वो क्वेश्चन मेरे को ग्रुप में डाल दो। विराज ने भेजा है मेरे को, लेट मी सी। On P on the ground, elevation of it 10 है 50 डिग्री। हाँ ठीक है, तो आपने उसको ये ले लिया, ये ले लिया, इधर आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, आपको आ गया ए, आप ये निकाल रहे पहले, ठीक है, पी आपने निकाल लिया। अब आप पी की हेल्प से डी ए अपॉन पी ए, ठीक है, तो आपको विराज ये तो एब्सोल्युटली फाइन है यार, और बड़ी फास्ट स्पीड में, बड़े थे, तुमने पहले किया होगा बैठ के थोड़ा सा, इतनी जल्दी तो शायद मुश्किल है करना। गुड, बहुत अच्छा, तभी आपकी नीटनेस भी आ रही है अभी। हाँ ठीक है, तो चलो we'll go through this with you, and if there is some problem, some point for improvement, I'll tell you. ओके मैत्री, आपका भी डायग्राम बन गया? जिसका डायग्राम बन गया मुझे डायग्राम दिखा दो। डायग्राम तो भेज दे मेरे को मैत्री, जस्ट पुट इट इन द ग्रुप यार, सुपर ग्रुप में डाल दो फटाफट। हाँ रवि, क्या डायग्राम, डायग्राम ही भेज दो ना, कम से कम ये तो पता चल जाए डायग्राम ठीक है कि नहीं, एटलीस्ट डायग्राम तो हो। हाँ ओके सार्थक, मैं देख रहा हूँ आपका डायग्राम। सार्थक आपका डायग्राम ठीक है, मतलब थोड़ा सा और अच्छा, मतलब बट बेसिक्स ठीक है, बेसिक्स यू गॉट इट राइट। नाउ जस्ट यूज दीज
फिगर्स एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। राइट सार्थक करेक्ट, डायग्राम करेक्ट सार्थक। बाकी लोग भेजो यार प्लीज। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। सात्विक का आगे मेरे पास, सात्विक करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है सात्विक। जस्ट गो अहेड विद द कैलकुलेशंस, सात्विक। बाकी लोग मेरे को डायग्राम भेज दो। बाकी लोग डायग्राम भेज दो। दिखा दे, पिन यू। हाँ करेक्ट है, ठीक है। वो 10 नहीं लिखा तूने, वो 10 इज इम्पोर्टेंट, जो 10 तूने मिसिंग कर दिया। राजवर्धन is telling something ना कि 10 there's some figure given, yeah that is important, वो कर, वो लिख के मुझे दिखा एक बार। टेन कहाँ है? और राजवर्धन एक बार दिखा दे मेरे को, वीडियो दिखा दे। Where have you put 10? एक मिनट, नहीं सॉरी, या जस्ट से, या 10 नीचे वाला है ना, पोल की हाइट है ना 10, तुम्हारा ए बी इज 10 ना, देख लो। चलो ओके, करो ठीक है, पूरा करके दिखाओ मेरे को। ठीक है राजवर्धन, ओके। मैत्री का भी आ गया। मैत्री आपका भी डायग्राम करेक्ट है बच्चे, बस गो अहेड विद इट, डू द कैलकुलेशंस। यार रवि तुम्हारा नहीं आया दोस्त अब तक। ओके कार्तिक सिरोही, बिल्कुल सही डायग्राम बनाया आपने। रवि डायग्राम बना के भेजो मेरे को, बिल्कुल सही। गाइस अगर तुम लोगों को डायग्राम ठीक बन गया, क्वेश्चन होएगा ही होएगा, पक्की बात बता रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो तुम्हें पता ही है ना, बाकी रेशियोज तो तुम्हें पता है, अब बस डायग्राम की कहानी है। भाव्या मेरे को डायग्राम बना के भेज दे भाई, अंतरिक्ष डायग्राम बना के भेज दो मेरे को। रवि अंतरिक्ष आई नीड डायग्राम। हाँ ठीक है प्रथम, बैक कैलकुलेशन कर लो, डायग्राम इज ओके। यार अंतरिक्ष कम से कम 5 मिनट ले लिए तुमने, डायग्राम ऐसा मरा हुआ बनाया, बिल्कुल ही घटिया टाइप का डायग्राम बना के भेजा। लाइनें भी सारी सीधी नहीं है, लाइन भी ऐसे वेवी टाइप की बनाई है। बाकी लोग डायग्राम देखो, मैं ये नहीं कह रहा स्केल से खींचो, पर कम से कम लाइन का अगर कुछ तो उसका धर्म हो। देखो बाकी सबका देखो तुम, कितने सबने ड्राइंग लाइन सीधी खींची है। आई एम वेरी श्योर नोबडी यूज्ड अ स्केल।
तुम पता नहीं कैसे, ये तो जनरली लोगों का। जैसे बढ़िया तो भव्या ने भेजा है, हालांकि भव्या का बहुत उल्टा पुल्टा है। भव्या ठीक है, डायग्राम आपका टेक्निकली करेक्ट है, आप वर्कआउट करो वैल्यूज भव्या। ओके, सार्थक का आंसर आ गया। सार्थक अंडर रूट 3 लिखो। अब इफ यू आर नॉट सॉल्विंग इट देन पुट इट 10 अपॉन रूट 3। भेजो भेजो भेजो। लेकिन ये पूछा किसने क्या है, ही वांट्स यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस। है कुणाल? मैंने कहा मैं मैसेज डाला था, दोनों नंबर डाल दो, एक और मैंने आपको भेजा 88 वाला वो भी, और ये जो आपने डाला वो तो ठीक है ही, दूसरा नंबर भी दिया दोनों को, एंड गो हेड विद इट। ठीक है, थैंक यू बाय। ओके सो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ आ गई, और बेस डिस्टेंस। हाँ ओके, गिव मी द आंसर्स है। ओके 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 ओके, P, this and this. Right. So let's call it P, Q, R and S. This is Flagstaff. Okay. This is the building. And this building is 10 meters. And this is the Flagstaff. Flagstaff मतलब वो पोल है एक्चुअली, हमें इसकी हाइट निकालनी है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये पूरा 45 डिग्री। हाँ तभी तो, वही तो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation to the top of the flagstaff is 45, और 10 मीटर टॉप के लिए 30 डिग्री है। यही तो, इसलिए तो तुम्हारा गलत है आंसर। राइट गाइस? ओके, सो ट्रायंगल PQR 10 30 is equal to QR upon PQ, और 1 upon रूट 3 is equal to QR कितना है 10, PQ कितना है निकालना है। दैट मीन्स PQ इधर क्रॉस करके आ गया, ट्रांसपोजिशन कर दिया इसको, PQ is equal to 10। तो ये है डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द बिल्डिंग, This is part 1. Now let's find out the length of the flagstaff,
and find the length of the flag staff. All right. Triangle PQS, tan 45 is equal to SQ upon PQ. SQ is equal to PQ tan 45. PQ है कितना यार? PQ है 10 plus, let's say this is X, 10 plus X, 45 1 is equal to SQ. SQ तो हमने पता कर लिया है ना? नहीं, सॉरी, एक मिनट, मैं कर क्या रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कई बार ना मेरा माइंड इधर उधर चला जाता है, जस्ट पार्डन मी फॉर दैट. PQ अभी निकाला हमने 10 root 3 into 1 is equal to SQ. SQ is 10 plus X. X is equal to 10 root 3 minus 10. So 10 को बाहर ले लोगे तो आएगा √3 minus 1. √3 की वैल्यू क्या है? 1.71 into 1 equal to X is equal to 10 into 0.71. X is equal to 7.1 meter. This is the length of the flagstaff. कितने लोगों का आया यार ये आंसर? सिर्फ विराज का? अच्छा 17.32 वो बोला ना इसमें, तो ठीक है, वही 1.73 होता है ये, मुझे वो √2 वाला याद रहेगा, 7.32. हाँ, किस चीज का? नहीं कोई जरूरत नहीं है सर, कोई नहीं, डोंट वरी. जो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा. गूगल क्या है, तो ये तो यार एग्जांपल दिए हुए क्लास में, और मुझे पता है विराज नहीं करेगा ऐसा, उसने करे होंगे, हो सकता है उसने हेल्प लियो है. कौन सा वाला? एक मिनट, अच्छा एक मिनट होल्ड करें, वापस चल रहे, देखो मैं उधर जा रहा हूँ वापस. हाँ देखो, अरे वेट करो यार. देखो दोस्तों, इन ट्राइंगल PQR 1030 इज इक्वल टू, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ. यहां तक समझ में आ गया? 1030 की वैल्यू रख दी, बता रहा हूँ. QR आ गया, QR की वैल्यू 10 थी, तो PQ आ गया मेरा 10 √3. अब मैं चला गया बड़े वाले ट्राइंगल में. बड़े वाले ट्राइंगल में 1045 इज इक्वल टू SQ अपॉन PQ. सो SQ इज इक्वल टू PQ 1045. 1045 की वैल्यू 1 होती, कोई टेंशन नहीं. बट SQ देखो, SQ है कितना? SQ है 10 मीटर, तो ये है, ये हमें निकालना है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है. मैंने इसको X मान लिया, तो अब ये हो जाएगा 10 plus X. 10 plus X, ये 10 plus X. अब 10 को इधर ले जाओ तुम, X बच गया. 10 कॉमन ले लो, √3 minus 1. √3 की वैल्यू दी है 1.73 minus 1, तो बच गया 10 into 0.73. मल्टीप्लाई करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी. सात्विक बोलो अभी, अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, मैत्री गॉट इट? मैत्री, ऑल राइट. कार्तिक सिरोही, अंडरस्टूड, समझ में आया क्वेश्चन? ओके. रवि, भव्या, ओके. अंतरिक्ष, आपसे हो गया था कि नहीं? अंतरिक्ष आपसे हुआ था क्वेश्चन कि नहीं? ठीक है. प्रथम आपसे हो गया था खुद से? प्रथम खुद से हुआ था कि क्या गलती किया था?
नहीं तो वैल्यूज ठीक आई थी कि नहीं? 1.73। हाँ हाँ विराज, अंत तक रोकना है, यहाँ 10 को कॉमन लेके फिर करना, नहीं तो पागल हो जाओगे उसको करने में, परेशान हो जाओगे। या ठीक है, नहीं नहीं आई नो यू वेल, वो तो थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है ना क्लास बैच में। राइट, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वेरी होपफुल नाउ कि अब तो तुम लोग में रिदम आ जाएगी। इसको वही घबराना मत, डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 6 करो, डू एग्जाम्पल 6। चेक कर रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ये एग्जाम्पल 5, अच्छा 6 कर रहे हो तो 6 कर लो, एग्जाम्पल 5 पे वापस ले आऊंगा तुम लोगों को। डू 6 ओनली फर्स्ट। क्या सेम है? ऑलमोस्ट। ये पूरा स्टेटमेंट बोला करो अंतरिक्ष, मैं समझ में नहीं आता किस चीज की बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। तो सुनो, देखो बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को देखना है बस। लेट इट बी वेरी क्लियर, यू guys are my responsibility, you're not each other's responsibility. All of you are my responsibility. I come to know, मुझे पता नहीं चलता क्या? You think I don't have that much sense? I have, but I know when to speak, when not to speak. तुम देखो ना कैसे डाउट क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद से करो यार। अब देखो मेरी हेल्प लेना बंद करो। मेरी हेल्प तो तब लो जब क्वेश्चन बिल्कुल ही पकड़ में ना आ रहा हो। हाँ 6 करो, 5 मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया। 5 एक्चुअली बहुत ही आसान है, बस उतना आसान भी नहीं है, पर कराऊंगा मैं, पर बाद में आप वापस लेकर आ जाऊंगा तुम लोगों को। मैंने भी तो क्वेश्चन ऐसे ही किया है, तो विराज ने नेचुरली अपने हिसाब से किया होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ सिमिलरिटी है। आई थिंक ही हैज डन इट ऑन हिज ओन, देयर इज नो रीजन टू speculate anything else. Just go ahead with question number 6. Everyone, make the diagram and show me the diagram first. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पहले डायग्राम दिखा देना। Show me the diagram because this is a tricky question. ठीक है मैत्री, I've seen both your submission. Please go ahead with the next question now.
ओके प्रथम, ठीक है, डायग्राम इज ओके, गो अहेड विद द कैलकुलेशन पार्ट। सार्थक ये कौन से क्वेश्चन का बना दिया डायग्राम? सार्थक कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? 6 बोला मैंने, एग्जाम्पल 6। सार्थक एग्जाम्पल 6 बोला यार मैंने। ये तूने कुछ और ही बना दिया, और वो इसको मैं देख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है गलत है बाद में देखूंगा। आप अभी बस पहले उसका बनाओ 6 का। बाकी सब लोग जो मेरे को एक वो भेजते रहो डायग्राम बना बना के, उसके बाद करना। गलत डायग्राम गलत बनाओगे तो पूरा क्वेश्चन फिर पूरा मेहनत बेकार जाएगी। बेसिक मुझे बता देना। ओके मैं देख रहा हूँ। राजवर्धन आप वीडियो पे दिखा दो मेरे को। जिसका कैमरा नहीं भेजने में दिक्कत है लैपटॉप पे जो है, वो वीडियो ऑन करके वीडियो दिखा दो। ओके ओके 8 मीटर विराज, लेकिन नीचे एंगल मार्क नहीं किया आपने। जो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स हैं, दे नीड टू बी मार्क्ड। ओके मेरे को विराज का मिला, बाकी का किसी का नहीं मिला यार। गाइस कम ऑन, डायग्राम तो बना के भेजिए जल्दी, एंड डोंट सी फ्रॉम अदर्स, अदरवाइज तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम लोगों को बिल्कुल। दूसरे की उंगली पकड़ के तुम स्विमिंग करोगे ना, पूरी लाइफ करते रहना, अकेले जाने की हिम्मत नहीं आएगी स्विमिंग पूल के अंदर। तो तभी आएगी जब खुद से घुसोगे अंदर, छोटे छोटे स्टेप्स लो, चाहे खुद से जाओगे। या भाई बाकी लोग डायग्राम भेज दो जल्दी। डायग्राम डायग्राम डायग्राम। किसको प्रॉब्लम हुई तो पूछ लो ना, इसको कोई शर्म थोड़ी है। जिसको नहीं आ रहा बोलो सर मुझे नहीं आ रहा, मुझे बता दो। हाँ सर बोल। हाँ नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। ओके मैत्री एक बार क्वेश्चन पढ़ना बच्चे। एक मिनट, तो पहले तो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लो। दिस बिल्डिंग विच इज 8 मीटर टॉल। ओके एंड कह रहा है इसके बॉटम का और टॉप का एंगल का कुछ बात चल रही है। ओके व्हाट इज सेइंग अगेन, पूरा पढ़ना दोबारा। बस 30 एंड 40, ठीक है। ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जो भी बिल्डिंग है इससे ऊपर है तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, नहीं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता। जो बिल्डिंग की बात कर रहा है ये, वो बिल्डिंग इससे ऊपर है, और उसके टॉप से इसका जो टॉप है उसका एंगल और इसके बॉटम का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है हमें। तो टॉप का एंगल 30 डिग्री दिया है डिप्रेशन, और बॉटम का 45 डिग्री दिया है, डिप्रेशन है ये। ओके नेक्स्ट गो अहेड। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो ये होगी दोस्तों, हमें इसकी हाइट पूरी पता करनी और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना मुझे। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं थोड़ा सा। सो
दिस इज लेट्स कॉल ए बी। ओके, यहां देखो, यहाँ पे इस बिल्डिंग से मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं इधर ग्राउंड के पैरेलल, ये देखो ए बी सी डी, इस पॉइंट को चलो पी बोल लेते हैं, ये तो वो सीक्वेंसिंग खराब हो जाएगी, कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी। अब इफ यू सी एट दिस लाइन इज पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो वी नो between two parallel lines, if there is a transversal, these angles are equal. Why? Because they are alternate interior angles. ये 9th क्लास में तुमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 6 से शायद से। रवि याद है कि नहीं याद है? These two angles will be equal. So if this is 45, this one, ये बड़ा वाला, तो this is 45 and just give me a moment. Okay, I don't think board will be visible. I'll open the side curtain also. हाँ, कोई बात, कोई नहीं। ओके, सो आ जाएगा, नजर आ जाएगा, इतना तो नजर आ जाएगा, क्लास चल सके हमारी। सो दिस इज 45 and then accordingly this is 30 degree. Now you see, अब अपना काम काफी कुछ आसान हो जाएगा। देखना, देखो, ठीक है, अब पहले ये 8 मीटर है भाई, ठीक है, ये 8 है, ऑलराइट। नाउ यू सी this, let us say this is x and let us say this is y. ओके, कौन कौन गायब हो गया क्लास से? Okay, how many people can see the board? I can see Pratham is there, Viraj is there, Antariksh is there, Rajvardhan is there, Satvik, Ravi and Sarthak. I think Maitri and Bhavya, 2 people are missing. Okay, chalo, let's go ahead with this. I will explain to them later. Let me first take, okay, यहाँ तक का समझ में आया सार्थक, सात्विक, यहाँ तक समझ में आया? जो एंगल डिप्रेशन थे उनको मैंने इधर एलिवेशन में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल वाला रूल है। सो ये 8 तो मुझे दिया हुआ है, 8 मीटर यहाँ तक का, ना तो मुझे ये दिया ऊपर वाला पार्ट CD, ना मुझे ये भी दिया, मैंने मान लिए दोनों। ओके, सो ट्राइंगल PDC को ले लो पहले, PDC 10 30 is equal to DC upon PC और 1 upon √3 is equal to y upon x। यही छोड़ रहा हूं उसको, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी गो टू ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB में 1045 is equal to DB upon AB और 1 is equal to DB क्या है? DB है 8 plus y। आपको समझ आ गया? 8 plus y upon x। So x is equal to 8 plus y, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो x इज इक्वल टू y√3। हाँ साथ में यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर दो,
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक्स एक्स कट जाएंगे, आएगा 0 इज इक्वल टू -8 माइनस वाई √3 -8 माइनस वाई, और y √3 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, y कॉमन ले रहा हूं, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, so y is equal to 8 upon √3 minus 1. This is a number, this can be worked out, simplify हो जाएगा. What about x? X is equal to y into √3. y की वैल्यू रख दो, एक मिनट. x is equal to 8 √3 upon √3 minus 1. इसको हम वो कर सकते हैं, वो जो है ना, रैशनलाइज ऑफ दिस लोअर पार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. तो x की वैल्यू भी आ गई y की वैल्यू पे. हाँ हाँ जी. हाँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, जो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो. प्रथम तुम ये भी कह सकते कि हम दोनों ही को इक्वल कर दें, इनको, तभी वही आएगा. अगर देखो दोनों साइड को इक्वल कर देना, हम x की वैल्यू यहाँ रख दें, तभी वो आएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू वाई √3x. वो बात तो बराबर ही होती है. y को उधर ले जाओ, y √3 माइनस वाई को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, y इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1. अब आप √3 की वैल्यू रख दो 1.72, माइनस करके इसको निकाल लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं. हाँ राजवर्धन मैत्री बैक. ओके, क्वेश्चन को देखो कुछ. हाँ हाँ हाँ, तो दोनों चीज आ गई ना हमारे पास. हमारे पास दो चीजें पूछी थी इसने बोला था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालो. तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट तो आपको वाई कितनी है, हाइट कितनी है, एक मिनट, एक्स निकाल तो दिया. हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू 8 प्लस वाई. वाई की वैल्यू निकाल तो दी मैंने, यही वाई की वैल्यू. और दोनों के बीच में डिस्टेंस ये रहा एक्स, ये एक्स भी निकाल दिया. अंडरस्टूड. हाँ वो सब कर दो, रैशनलाइज करना नहीं करना. 8 इंटू 1.73 अपॉन 0.73 हटा दो, ऐसे करके सॉल्व कर लो ना. रैशनलाइज क्या करना, वैल्यू तो हमें पता ही है, ऐसे करके नॉर्मल कर लो अपना. ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो रैशनलाइज करने के चक्कर की बजाय. ये नॉर्मल वैल्यू रखो, टक 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 कर दो. ठीक है, वो तो तूने इधर उधर छोटा मोटा वो किया होगा यार, बेसिक वो तो जैसे ऐसे कर लो, जब ऐसे कर लो, रैशनलाइज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. ठीक है गाइस, इसके ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने शुरू कर दो अपने से. अभी कल मैं कराऊंगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने शुरू कर दो. और इसी को करते हैं, अभी कल क्लोज करते हैं चैप्टर को. एक दो दिन लगेंगे. अभी तो पहले सैटरडे संडे सर को बोलूंगा, लेकिन संडे को सर को नहीं बोलूंगा, संडे को मैं तुम्हारी क्लास लूंगा. आई ट्राई टू टेक अराउंड 1.5 आवर क्लास इन द मॉर्निंग. और कल की क्लास के लिए सर को बोलूँ, कल रिवीजन करा देंगे, थोड़ा एग्जाम्पल्स का ही रिवीजन करा देंगे. और संडे की क्लास में मैं फिर एक्सरसाइज कराऊंगा तुम लोगों को. संडे मॉर्निंग अराउंड 11 o'clock विल हैव द क्लास. ठीक है, चलो. ओके गाइस, प्लीज वर्क हार्ड यार, डू रिवाइज इट. ओके चलो, बाय बाय बाय. गुड इवनिंग, टेक केयर एवरीवन. बाय बाय बाय.